कन्वर साहब का इमेज कोई कट्टर नेता की नहीं है। बहुत सद्भावना, आपका घर के बाहर लिखा भी हुआ है सद्भावना भवन, सद्भावना के प्रतीक भी माने जाते हैं इस इलाके में। लेकिन फिर भी बीजेपी कैसे आखिरी क्षण में हिंदू मुस्लिम कर देती है? ध्रुवीकरण कैसे हो जाता है? आपका इमेज तो कट्टर वाला है नहीं। तारिक अनवर मेरा नाम है। तारिक अनवर के नाम को वो कैश कराते हैं, कोशिश करते हैं कि ध्रुवीकरण हो। क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी जी को अवसर मिला, मौका मिला, देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, उसके बावजूद वो इन मुद्दों पर कोई कारगर कदम नहीं उठा सके और इधर उधर लोगों को घुमाते रहे या उनको भटकाते रहे, लेकिन असली मुद्दे पर वो आए ही नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तारिक अनवर साहब अभी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। माहौल भी इनके पक्ष में अभी दिखाई दे रहा है। आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या मुद्दा दिख रहा है इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो वही है जो राष्ट्रीय मुद्दा है। सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई गरीबी, ये सारे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी जी को अवसर मिला, मौका मिला, देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, उसके बावजूद वो इन मुद्दों पर कोई कारगर कदम नहीं उठा सके और इधर उधर लोगों को घुमाते रहे या उनको भटकाते रहे, लेकिन असली मुद्दे पर वो आए ही नहीं। और इसी का नतीजा है कि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। पिछले 40-45 साल में जो बेरोज़गारी है वो पूरे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रही है। उसी तरह महंगाई को ले लीजिए तो आम आदमी का जीना मुश्किल है। तो लोगों ने खुद ही मुद्दा उठा लिया है या समझ लिया है और वो उसी मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार, मुझे लगता है। तारिक अनवर साहब का इमेज कोई कट्टर नेता की नहीं है। बहुत सद्भावना, आपका घर के बाहर लिखा भी हुआ है सद्भावना भवन, सद्भावना के प्रतीक भी माने जाते हैं इस इलाके में। लेकिन फिर भी बीजेपी कैसे आखिरी क्षण में हिंदू मुस्लिम कर देती है? देखिए, बीजेपी का तो एक ही जिसको कहिए कि मुद्दा रहता है हमेशा हर इलेक्शन में, और चाहे वो बिहार का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो, लोकसभा का हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, आप अगर देखिएगा तो उनका एक ही मुद्दा होता है, वो ध्रुवीकरण। वो वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ ध्रुवीकरण कैसे हो जाता है? आपका इमेज तो कट्टर वाला है नहीं। तारिक अनवर मेरा नाम है। तारिक अनवर के नाम को वो कैश कराते हैं, कोशिश करते हैं कि ध्रुवीकरण हो। हालांकि मैं मानता हूं कि कटिहार में जो आम धारणा है मेरे प्रति, वो बहुत अच्छी धारणा है और हमने जो राजनीति किया है यहाँ का, या पूरे बिहार में हो या पूरे देश के पैमाने पर, हमने कभी भी कट्टरपंथी की जो एक इमेज होती है वो कभी नहीं किया, या एक जात विशेष का नहीं किया, एक धर्म विशेष की राजनीति नहीं किया। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, इसलिए हमेशा मेरे सामने पूरी मानवता रही है, पूरा देश रहा है। हिंदू मुस्लिम ना हो इस चुनाव में क्या कर रहे हैं तारिक अनवर साहब? खास एहतियात क्या बरत रहे हैं? देखिए, हम लोगों को समझा ही सकते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है कहा जाए, जो हर चुनाव में वो इस्तेमाल करते हैं, उससे बचे। अगर कटिहार का विकास चाहते हैं, कटिहार की उन्नति चाहते हैं, तो इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा, धर्म और जाति की चक्की से ऊपर उठना होगा। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे बहुत नाराजगी है, मैंने देखा, और लोग कह भी रहे हैं कि आप जीत सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि आखिरी क्षण में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बिल्कुल, हर चुनाव में इस बात की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन इस बार का चुनाव हमको लगता है थोड़ा भिन्न है। और लोग हमको, चूँकि मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है, 5 बार मैं यहाँ से लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, तो यहाँ के विकास में जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लोग महत्व दे रहे हैं। आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आपके चुनाव से हटकर एक सवाल, बिहार में क्या रहेगा इंडिया गठबंधन का? मेरा ख्याल है बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे बिहार में भी छाए हुए हैं और बिहार में भी पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब तो वो पलटू राम के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं।
तो लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जो 17 साल 18 साल में कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या करेगा। डबल इंजन की सरकार बार बार ये लोग कहते हैं, लेकिन लगता है कि डबल इंजन बिल्कुल बेकार हो चुका है और किसी योग्य नहीं है। आज जो बिहार की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बेरोज़गारी है, और उस बेरोज़गारी को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आज जितना पलायन बिहार से होता है हमको लगता है किसी दूसरे राज्य से नहीं होता। उसकी वजह क्या है? बिहार का 17-18 सालों में उद्योगीकरण नहीं हुआ, कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ। तो कोई भी प्रदेश का या क्षेत्र का विकास जो होता है उसका जो मूल आधार होता है वो उद्योग होता है। अगर उद्योग नहीं लगा आपके यहाँ तो विकास हो ही नहीं सकता है। साहब, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी 5 किलो अनाज, फ्री का गैस सिलेंडर, यही सब मुद्दा ग्राउंड लेवल पर काम है। बिल्कुल नहीं, देखिए मुद्दा बन चुका है सारे देश में। वो भले ही अभी दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक जिसको कहा जाए कि नाराज़गी है, और लोग इस बात को मान चुके हैं कि ये जो वर्तमान मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी पर तो लोगों का विश्वास ही नहीं रह गया है। क्योंकि लोगों का मानना है कि 2014 में भी इन्होंने गारंटी दिया था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में जाएगा। वो आज तक 15 पैसा भी नहीं आया। तो इसलिए गारंटी का जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार वो नहीं चलेगा। तो आप सुन रहे थे तारिक अनवर साहब को। यहाँ लड़ाई कांटे की है और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका जो इमेज है, एक छवि है, एक सद्भाव वाले नेता की रही है।